ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। 30 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली, जिसका मंथन हम प्रातः मुरली मंथन क्लास में कर रहे। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे प्रातः मुरली मंथन क्लास करते हैं, 4 से 8। वो यूट्यूब पर लाइव और गूगल मीट पर भी। आप यूट्यूब लाइव जुड़ सकते हैं, गूगल मीट पर भी जुड़ सकते हैं। भाई 4 से 8 कंटिन्यूस चलता है ये? 4 से 8 कंटिन्यू। ये फोन पहले आप 4 बजे 6 बजे का आता है। 19 साल का ये लड़का ये फोन खरीद पा रहा। हाँ और जी, इस वीडियो को पोस्ट 4 से 8 तक कंटिन्यू चलता है। जेन ज़ी प्रोटेस्ट्स। गूगल मीट पर वही टाइम रहता है, यूट्यूब पर लाइव रहता है। जिसके लिए यदि आप गूगल मीट में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है, लिंक रोजाना चारों समय के लिए एक ही होता है। यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आपको आप दे सकते हैं। उससे भी बेस्ट ऑप्शन एक उसके साथ दिया है www.brahmakumaris.bk शांति। आप उसमें भी इसको किसी भी ब्राउजर में जाकर www.brahmakumaris.bk शांति लिखेंगे तो इस प्रकार से खुलकर आएगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाती है। ये बहुत सारे कामों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इसी से आप YouTube लाइव जा सकते हैं, इसी से आप मुरली इसे क्लिक करेंगे तो मुरली पर जुड़ सकते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो मुरली के द्वारा जो प्रश्न उत्तर हम भेजते हैं उससे पूरी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको मिलता है और इसे क्लिक करके आप गूगल मीट पर तुरंत जुड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और आपके क्लिक करते ही आप गूगल मीट पर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। गेटिंग रेडी एंड रेडी टू ज्वाइन, आप ज्वाइन हो गए। एक ही क्लिक में ये काम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक ही क्लिक में आप प्रश्न उत्तर के लिए इस जो है ना, हम जो क्वेश्चनर भेजते हैं वो भी आपके पास खुल जाता है और उसके ये बुक्स का खुल गया है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये 30 का जो मुरली प्रश्न उत्तर, तो ये आपके सामने खुलता है। आप इसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में बुद्धि के अंदर सारी बातें ताज़ा हो जाती हैं। रोजाना रिवाइज करने से मुरली आपको बहुत सहज हो जाती है, बहुत खुशी भी होती है। जब आप 100% मार्क्स खुद लेते हैं, तुरंत आपको जैसे ही सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, आपको जवाब मिलता है, आपको खुशी होती है कि मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। नहीं भी दे पाए तो कोई चिंता की बात नहीं, एक बार फिर मुरली पढ़ लीजिए और फिर देखिए, फिर मिल जाएगा। इससे बहुत इजी होता है, बहुत सहज होता है और जो खुशी आपको मिल रही है, और ये सबके पास भेज सकते हैं, ये लिंक सबके पास भेज सकते हैं, जिससे वो इस खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ आप मुरली के लिए आप
लाइव मुरली लेना चाहते हैं तो ये मुरली पर जा सकते हैं, जिसे आप सभी भाषाओं में सुन सकते हैं, आप सभी भाषाओं में पढ़ सकते हैं, जो बहुत सहज होता है। और YouTube पर लाइव जाने के लिए एक ही क्लिक में आप YouTube पर लाइव चले जाते हैं और लाइव भी आप देख सकते हैं। ये लाइव चला देंगे तो ये लाइव शुरू हो गया और उसके नीचे आपको सारी मुरलियां मिल रही हैं, जो भी अब तक की अपलोड हुई हैं वो आपको सारी मिल रही हैं। और यदि हम लाइव नहीं है तो लाइव नहीं चलेगा जब तक हम लाइव नहीं होंगे, और लाइव नहीं है तो तब तक की सारी अपलोडेड मुरलियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उनके आप जो क्या बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज चेंज करना चाहें, सामने जो है ना मुरली तो हिंदी में लिखी होगी, परंतु ऑडियो चेंज करना चाहें तो ऑडियो चेंज कर सकते हैं। और नीचे जो हमारे जो क्या बोलते हैं कैप्शंस आते हैं, उनको आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। वो छोटे दिखाई दे रहे हैं, उनको बड़ा भी कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से उसको जो कुछ हम बोल रहे हैं उसे आप पढ़ सकें। ये बहुत सुविधाएं YouTube ने दी हैं और वो आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। और इसके साथ आप नीचे हमारे पूरी प्लेलिस्ट दी है, आप दिन में किसी भी समय, चाहे हम लाइव हैं या नहीं है, आप यहाँ जाकर के सारी प्लेलिस्ट को आप जान सकते हैं। जितने भी वीडियोस अपलोड हैं उनको यहाँ प्लेलिस्ट में बांटा हुआ है। आप उसे खोलेंगे, YouTube पर केवल YouTube पर वीडियो देख सकेंगे, सुन सकेंगे, परंतु जहां आप वीडियो भी देख सकते हैं और उसके नीचे लिखे हुए संदेश को भी पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी हम बोला है उसको जो है ना हमने टेक्स्ट के रूप में भी दिया है, आप उसको टेक्स्ट के रूप में नीचे पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो कुछ बोला जा रहा है वो एक बार निकल गया, अब दोबारा नहीं आ सकता। मेरी आवाज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई अक्षर समझ में नहीं आया, परंतु यहाँ जो है ना आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर वास्तव में इसका असली अर्थ है तो क्या है। तो आप टेक्स्ट से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छी तरह इस वेबसाइट का लाभ उठा सकते हैं। जो कुछ भी आप किसी के पास भेजना चाहें भेज सकते हैं। और ये लिंक सबसे बेस्ट लिंक है अपने घर का। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी खड़े हैं अपने सेवा केंद्र को ढूंढ सकते हैं। सिर्फ इस लिंक को क्लिक करें और लिंक को क्लिक करते ही वहां लिखा हुआ आएगा नियर मी। बस आप नियर मी को क्लिक करेंगे तो आप जहां भी खड़े होंगे वहां आपके आसपास के जितना भी जो सेंटर दूरी पर है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ हमें आज दिखाई दे रहा है ये वाला सेंटर जो है मेरे से 2 किलोमीटर दूरी पर। जो हमारा मेन सेंटर है गुड़गांव का, वो मेरे जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ वहाँ से पूरे 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा है। बाकी जो सेंटर है वो उससे थोड़ा, कोई 2.5 का है, कोई 3 का है, कोई 2.25 का है। बाकी जो है कोई जितने भी दूरी के हैं वो चारों तरफ दिखाई दे रहे। वो नीचे आपके उनकी दूरी, उनका फ़ोन नंबर, उनका डायरेक्शन, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। आप अपना डायरेक्शन पर उसे क्लिक करें तो आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता भी वो दिखाता है, सेंटर पर वो पहुंचा देगा। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल रहा है। अच्छा, ओम। हाँ जी, बोलो, कुछ बोल रहे हैं? उन्होंने अटेंडेंस दिया भाई लगता। अच्छा अच्छा, ओम। मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिल रहा भाई जी मुझे। मिलेगा। मिलेगा। ओम शांति। आज की साकार मुरली को हम रिवाइज कर रहे हैं और आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। निरहंकारी
और निष्काम सेवाधारी। क्या सबूत है आपके पास इस बात को? बाबा ने तो कह दिया कि मेरे जैसा निरहंकारी निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। क्या आप किसी को ये बात कहें और वो सबूत मांगे तो क्या कहेंगे कि हमारा बाप कैसे निरहंकारी है और निष्काम सेवाधारी? बाबा निरहंकारी भी है और निष्काम सेवाधारी भी है, परंतु कैसे? क्या सबूत है? भाई जी बच्चों को बादशाही देके चले जाते हैं। बाबा आकर बच्चों को बादशाही देकर चले जाते। सारे बाप देते हैं जो कुछ उनके पास होता है, कौन सा उन्होंने अपने पास रखना है? पहले तो निरहंकारी बताओ, निरहंकारी कैसे है? सारे बाप तो देह में आते हैं ना, हाँ, मगर बाबा कोई देह नहीं लेते। तो बाबा इसमें को जब इसमें देह निरहंकारी नहीं वाली तो क्या बात है? बाबा को इसलिए कोई अहंकार ही नहीं है। बाबा को कभी अहंकार है ही नहीं किसी कैसे चीज का। कैसे पता लगा कि उसे कोई वो उसको अहंकार नहीं? बोलता तो बच्चों को नमस्ते करते हैं। हाँ, बच्चे उसको नमस्ते नहीं कर सकते जब तक बाबा आकर नमस्ते ना करे। जब तक बाबा आकर नमस्ते ना करे, बाबा नमस्ते ना करे, बच्चे उसे नमस्ते कर ही नहीं सकते। स्वयं उसको पहचान देना, आकर के बच्चे नमस्ते करना और अपनी पहचान देना, आत्माओं को उनकी पहचान देना, सत्य ज्ञान देना जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, उनको देना जिन्होंने उनको सारा भक्ति काल में अपमानित किया। और कोई फिर इच्छा नहीं रखता, कोई इच्छा नहीं, हमारे से नमस्ते की भी इच्छा नहीं, थैंक यू की भी इच्छा नहीं। कहते मुझे कोई थैंक यू करने की भी जरूरत नहीं है। मुरली में बहुत अच्छी तरह कहा, मैं भी अपनी ड्यूटी ड्रामा में प्ले करने के लिए आया हूं, मुझे भी थैंक यू करने की जरूरत नहीं। एक जगह भी ये भी कहा कि मेरा धन्यवाद करो, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम निरहंकारी बने। हमें निरहंकारी बनने के लिए केवल ये कहा कि तुम भी मेरा धन्यवाद करो कि मैंने तुमको सवेरे सवेरे उठकर मैं तुमको इतना श्रेष्ठ ज्ञान देता हूं, तुम मेरे प्रति कृतज्ञ बनो। परंतु वो भी इसलिए ताकि तुम निरहंकारी बन सको। हमें निरहंकारी बनने के लिए ये कहा, इसलिए नहीं, इसलिए मेरे को थैंक यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी अपने टाइम पर करने आया हूं। बड़ा वंडरफुल बात है। और फिर ना भूख खाते, निष्काम ना कोई सेवा लेते, ना कोई चीज लेते। स्थूल दुनिया की चीजों में से वो कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि वो अभोक्ता है। आपके पास जो कुछ भी है वो संसार का है, विनाशी है, और वो जो विनाशी है उससे हमें ही उसे छोड़ने के लिए, वैराग्य दिलाने के लिए ज्ञान देते हैं, ताकि हम उसे छोड़कर अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। तो वो क्या करेगा? उसने तो इनको यूज ही नहीं करना। उनको भी देने के लिए कहते हैं कि मुझे दे दो, तो सिर्फ इसलिए ताकि भावनावश आप उसे छोड़ दे कि हमने भगवान को दे दिया। पर तो भगवान ने कोई उसका आचार नहीं डालना,
भगवान ने उसका कोई यूज नहीं करना। बाकी दुनिया वाली चीजें लेते हैं। दुनिया में जितने भी देहधारी हैं, चाहे वो किसी भी संबंध में है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, वो किसी को कुछ भी देंगे, वो उसे वापस लेना पड़ेगा। और कुछ भी लेंगे तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का कहे कि मेरे को इच्छा नहीं है, इच्छा हो या ना हो, तूने दिया है ये तेरे को मिलेगा। चाहे सुख दिया है, चाहे दुख दिया है, खुशी दिया है या गम दिया है, चाहे तूने लिया है तो देना पड़ेगा, दिया है तो लेना पड़ेगा। कोई रिश्ते का कोई मतलब नहीं। कोई कहे कि मैंने माफ कर दिया, क्षमा की कोई बात नहीं। आपने क्षमा किया है तो वो भी आपको क्षमा कर देगा, बस। बाकी ये नहीं कि जो दिया है वो नहीं लेना है। आपने क्षमा दी है, आपको क्षमा भी लेनी पड़ेगी। आपने सुख दिया है तो सुख भी लेना पड़ेगा। आपने दुख दिया है तो दुख भी लेना पड़ेगा। बाबा अपने पार्ट में पूरा पूरा लॉयल है। बिल्कुल, उसे कोई मतलब नहीं किसी भी प्रकार से कोई क्या कर रहा है। वो ड्रामा की गहरे राज को जानता है और हमें आप समान बनाने के लिए एक एक राज समझाता है, एक एक बात समझाता है। बस, समझे कोई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना समझे कोई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि हर एक आत्मा ने उतना समझना है जितना उस आत्मा का पार्ट है। उससे कम भी नहीं समझ सकता, उससे ज्यादा भी नहीं समझ सकता। इसलिए वो कभी भी हलचल में नहीं आता। इसलिए वो निष्काम और निरहंकारी है। दुनिया में और कोई भी निष्काम और निरहंकारी ना था, ना है, ना होगा। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते। विश्व की बादशाही, चाहे वो कितनी लेना चाहे वो 1% ले तो चाहे 100% ले, विश्व की बादशाही, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे पूजा, नंबरवार होगी। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता। हर आत्मा नंबरवार है। एक सीट पर 2 आत्माएं नहीं आ सकती। सबसे बड़ी पूजा केवल एक की ही होगी, वो शिव बाबा है। उसके बाद होगी तो नारायण की होगी, उससे कम होगी तो लक्ष्मी की होगी, उससे कम होगी तो जो आने वाली आत्मा है। सबकी पूजा एक समान नहीं होगी, परंतु सभी पूज्य बनेंगे, सभी सतो प्रधान बनेंगे। परंतु मंदिर उनके बने ये अलग बात है, बड़े मंदिर बने अलग बात है, छोटे मंदिर बने अलग बात है। मंदिर बनना भी हर एक का नंबरवार। ये हम नहीं कह सकते कि कौन क्या बनेगा। नंबरवार है। नंबरवार शब्द के अंदर बाबा ने इतनी वंडरफुल राज को छुपा दिया है, कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं उठ सकता। पूजा के लायक कितने बनेंगे इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। अब सतयुग के अंदर सभी लक्ष्मी हैं, सभी नारायण हैं। अब चाहे सतयुग के अंदर वो शुरू में आए, कितना उन्होंने अपना पार्ट जिन आत्माओं के साथ बजाया है, जिन आत्माओं को परमात्मा से मिलने में सहयोग दिया है, वो नेचुरल, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान उन आत्माओं के द्वारा पूजा के रूप में प्राप्त करेंगे। तब वो उनकी मूर्ति की उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना दिल से,
जितना जान व सिख से प्रेम से आपने जिसे दिया है। अब किसी ने 1 लाख को दिया है तो उसके मंदिर पर 1 लाख पुजारी जाएंगे। किसी ने 10 को दिया है तो उसका घर के अंदर एक कोने में नारायण की मूर्ति रख देंगे और वो उनमें से भी वही आत्मा उसको करेगी जिसका पाठ होगा। बाकी परिवार के लोग भी उसको देखने नहीं जाएंगे। बहुत क्लियर समझना है। उतना दिल से प्यार करेगा वो जितना दिल से प्यार उसने प्राप्त किया है। उसने कभी कभी उस स्नेह को अनुभव किया है तो कभी कभी मूर्ति को हाथ जोड़ देगा। धूप बत्ती जब मर्जी आएगी जला देगा, नहीं जलाएगा। इसमें आप अपने दिमाग से बैठ करके बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो इंसानों की भी पूजा होगी, चाहे वो द्वापुर में आए हैं उनकी मूर्ति रखी जाएगी, उनकी भी पूजा होगी, परंतु कितना रिस्पेक्ट से होगी, वो उसने कितना उनको दिया। कलयुग में आने वाली आत्माओं की भी पूजा होगी, उन्होंने कितना रिस्पेक्ट से उनको पालना दी है, तो वो अपनी प्यार वापस रिटर्न लेंगे। वो उनकी मूर्तियों के रूप में होगा और अंत में वही उनके इष्ट देव, गुरु, संत, महात्मा के रूप में उनको मार्गदर्शन देने के भी निमित्त बनेंगे। बहुत क्लियर समझना है। इसमें कोई भी उनकी उसी प्रकार से पूजा होगी। पूजा की अवस्था में बड़ा अंतर रहेगा। जैसा जैसा किया वो आप बाबा ने मुरली में बड़ा क्लियर कर दिया कि आप कितना जल्दी, कितना ज्यादा, कितनी दिल से, कितने प्यार से आप उनकी सेवा करते हो, उतना आपको रिटर्न मिलना है। और वो हर कल्प का है। आप लेते भी हो और देते भी हो, पहली बार नहीं कर रहे हो। अब जितने नारायण के मंदिर हैं, क्या सबकी पूजा एक समान होती है? कृष्ण के मंदिर हैं, क्या सबकी पूजा एक साथ होती है? राम के मंदिर हैं तो क्या सबकी पूजा एक जैसी होती है? गणेश के मंदिर हैं तो क्या सबकी पूजा एक जैसी होती है? अनेकों गणेश हैं, अनेकों राम हैं, अनेकों नारायण हैं, अनेकों इष्ट देव हैं। तो जैसा बनेंगे हम वैसा पाएंगे, परंतु परमात्मा सबके लिए एक है। और वो भी परमात्मा को, स्वयं परमात्मा को जो संपूर्ण है, उसको भी सब एक जैसा याद नहीं करते। उसको भी हर एक आत्मा अपनी प्राप्ति के अनुसार नंबरवार याद करती है और प्राप्ति करती। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। प्रश्न, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वे 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट गए। 21 जन्म माया उनको अपनी तरफ खींच नहीं सकेगी, परंतु जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जितनी कमी रह गई उतनी माया उनको खींचेगी। सबको एक जैसा नहीं।
अब कोई 100% प्योर बनी है आत्मा, कोई 90% प्योर बनी है आत्मा, कोई 80%, तो कोई 50 से 51% लगा लो, तो उसको माया उसी प्रकार से पहले से ही साथ जुड़ी हुई है, उसके संस्कारों में जुड़ी हुई है। जो 90% की आत्मा आ रही है उसके संस्कार परमानेंट मूंदे हुए हैं कि 10% माया लेते जाओ भाई, ये तुम्हें काम आएगी, ये भी तुम्हारे काम आएगी, इसको भी अपने पास रखो। अपने पास कुछ, हाँ जी, उतना स्पेस है ना उसके पास, स्पेस है, वहां लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ वही तो उसके, वो भी मतलब परमात्मा ने अपने पास कोई रजिस्टर का कागज का टुकड़ा भी नहीं रखा, कोई लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं बनाया कि उसका यहां पर यह है। हर एक आत्मा का सॉफ्टवेयर भी उस आत्मा को दिया है, और देने वाला भी बोलना मेरा गलत हो जाएगा, हर आत्मा ने स्वयं लिया है, मेरा देना बोलना भी गलत हो जाएगा। बनाना बोलना भी गलत है, लगे एक बार तो बनाया ना उसने, नहीं बनाने का चक्कर भी नहीं, हाँ, बना बनाया, और रेडीमेड, सब बने बनाए हैं, मतलब सब रेडीमेड है। तो परमात्मा को अपने पास किसी सॉफ्टवेयर में सेव करके रखने की जरूरत नहीं है कि फाइल को सेव करके रखे, कहीं भूल जाए तो मैं उससे बताऊं। मतलब इतनी एक्यूरेसी है, जितना बैठकर सोचो उतना मजा आता है, उतना खुशी मिलती है, उतना नशा चढ़ता है, जितना मंथन करो उतना नशा चढ़ता है। बिना मंथन के नशा चढ़ नहीं सकता। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम